प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई या मानव विकास सूचकांक की। इससे पहले की क्लास में हमने देखा कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं और मानव विकास के कितने प्रमुख स्तंभ हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक है वो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह है 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। और ये जो सूचकांक है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। इस कार्य में इनका साथ दिया भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, पॉल स्ट्रेटन ने, स्टीवर्ट ने, गुस्ताव रेनिस ने और हैंस डब्ल्यू सिंगर ने, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे हैंस सिंगर, उन्होंने। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 प्रतिमानों को या आयामों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। और जो ये 3 आयाम हैं उन तीनों आयामों को 1/3 भारिता या वेटेज प्रदान किया जाता है प्रत्येक सूचकांकों को, और इनका जो समग्र मान है वही मानव विकास सूचकांक होता है। इस सूचकांक का मान है वो 0 से 1 के मध्य होता है, यानी अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। इस मानव विकास सूचकांक में जो अंकों की 4 श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से हैं। जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं वो 0.800 से ऊपर वाले देश आते हैं, यानी जिनका एचडीआई स्कोर 0.800 से ऊपर होता है वो अति उच्च मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। 0.700 से 0.800 के मध्य जिनका एचडीआई स्कोर होता है वो उच्च मानव विकास वाले देश होते हैं। जिनका एचडीआई स्कोर 0.550 से 0.700 के मध्य होता है वो मध्यम मानव विकास वाले देशों के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट और जो अंतिम श्रेणी है मानव विकास सूचकांक की, उसमें अत्यधिक निम्न मानव विकास वाले जिनका एचडीआई स्कोर न्यूनतम होता है, यानी 0.550 के नीचे या इससे कम एचडीआई स्कोर है, वो निम्न मानव विकास वाले देश होते हैं। जिस देश के सूचकांक का मान जितना ही अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उच्चस्थ यानी टॉप पे रहता है। यूएनडीपी मानव विकास निर्मित करने के लिए उक्त सूचकों के न्यूनतम और अधिकतम मान का निर्धारण करती है, यानी जो सूचक हैं उनका अधिकतम और न्यूनतम मान इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो देखते हैं कैसे। इस प्रकार से देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मानव विकास सूचकांक के आयाम की गणना किस प्रकार से की जाती है। डायमेंशंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ एचडीआई। 3 आयाम हैं: दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, या इसको हम कह सकते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा आयाम है ज्ञान और तीसरा आयाम है प्रति व्यक्ति आय या सकल प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। जो 3 सूचकांक हैं वो हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। और जो इनकी गणना है वो देखिए आप किस प्रकार से कर रखी है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है LEI, उसकी गणना के लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा है उसमें से जो न्यूनतम मान है इसके लिए माना गया है 20 अपॉन जो अधिकतम मान माना गया है जीवन प्रत्याशा का वो इसमें 85 माना गया है, और जो न्यूनतम मान है वो -20। तो इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा सूचकांक है उसकी गणना की जाती है। फिर जो दूसरा है शिक्षा सूचकांक, उसके अंतर्गत 2 संकेतक आते हैं: स्कूल जाने के औसत वर्षों का सूचकांक यानी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, MYSI जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। MYSY = MYS/15,
और दूसरा प्रमुख जो संकेतक है वो है स्कूल के प्रत्याशित वर्षों का सूचकांक यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स EYSI। ये इक्वल होता है EYS/18। और जब समग्र शिक्षा सूचकांक की गणना की जाती है तो इन दोनों का योग कर दिया जाता है, यानी स्कूल जाने के औसत वर्षों के सूचकांक का और स्कूल के प्रत्याशित वर्षों के सूचकांक का औसत ही क्या है, शिक्षा सूचकांक। और तीसरा जो प्रमुख आयाम है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यानी कि PPP यानी पावर परचेजिंग पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तो इसको हम आय सूचकांक के अंतर्गत लेते हैं। आय सूचकांक की गणना है वो आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पे आपके जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसके आधार पर की जाती है। इसमें जो अधिकतम आय वो मानी गई है 75,000 और जो न्यूनतम आय मानी गई है वो 100। ये आय है वो आय सूचकांक के अंतर्गत इस प्रकार से गणना की जाती है। तो जो समग्र मानव विकास सूचकांक के लिए सूत्र है वो है HDI = LEI यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाई एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई इनकम इंडेक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मानव विकास सूचकांक है वो किसी भी देश के लिए किस प्रकार से तैयार होता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव विकास सूचकांक 2019 की जो रिपोर्ट है उसकी। धन्यवाद।